नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों आज जो वो रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट का पार्ट जो है वो 31 है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो रीजनिंग का यह प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए आज के प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए आज का पहला प्रश्न क्या कर रहा है। देखिए आज का पहला प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। यानी क्या बोल रहा है कि यह जो वो सीरीज का प्रश्न है, क्या बोल रहा है कि सीरीज जो वो किस टाइप चल रहा है और यहाँ का मान निकालने के लिए बोल रहा है यहाँ का मान जो वो क्या होगा। चलिए इसको देखिए चेक करते हैं किस प्रकार से जो वो है। यहाँ पे क्या है कि 4 से जो 9 हुआ, 9 से कितना हुआ 17 हुआ, 17 से 35 हुआ है, 35 से कितना होगा यहाँ मान निकालना पड़ेगा और कितना से इतना हुआ। ठीक है, देखिए किस प्रकार से चल रहा है सीरीज। सीरीज जो वो किस प्रकार चल रहे हैं तो 4 से जो वो 9 हुआ है, क्या हुआ 4 से 9 यानी कि 2 गुना से 1 बेसी है। क्या है कि 2 गुने से 1 प्लस है। ठीक है, 2 गुने से 1 जो वो प्लस है। ठीक है, यहाँ पे सच में लिखा रहा है क्या है 2 गुने से 1 प्लस है। ठीक है, और अभी क्या है कि 17 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ 17 लिखा हुआ है यानी कि 9 गुने 2 कितना हो जाएगा 9 दूनी 18, 18 में एक माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा। ठीक है, आगे क्या है तो आगे जो है वो 18 क्या है 17 दूना 34 और 1 35 यानी कि गुना में 2 और प्लस में 1। क्या है गुना में 2 और प्लस में 1 है। ठीक है, प्लस में 1 है यानी कि पैटर्न किस प्रकार चल रहा है कि पहले गुना में 2 हुआ, गुना में 2 हो रहा है, गुना में 2 हो रहा है। ठीक है, लेकिन पहले प्लस 1 हुआ, फिर माइनस 1 हुआ और फिर प्लस 1 हुआ, अभी क्या होंगे तो माइनस 1 होंगे। ठीक है, यानी कि गुना में 2 होंगे। ठीक है, लेकिन माइनस में 1 होंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा माइनस में 1 करेंगे तो क्या कितना हो जाएगा 35 दूनी के 70 और 70 में हमें 1 को माइनस करेंगे कितना जगह तो 69 आएगा। क्यों 69 देखिए किस ऑप्शन में दिया हुआ तो 69 देखिए किस ऑप्शन में दिया हुआ 69 जो वो ऑप्शन जो वो बी में यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, आगे इस प्रकार से चल रहा है कि नहीं चल रहा है इसको चेक कर लेते हैं। क्या करते हैं आगे चल रहा है देखिए यहाँ पे क्या करेंगे इसमें जो वो 69 आया 69 में 2 से गुना करते हैं। ठीक है, कितना आ रहा है 9 दूनी 18 के 8 भाग चल 1। ठीक है, 6 दूनी 12 1 13 138 आया। ठीक है, कितना आया 138। अब क्या करते हैं 138 में से यहाँ पे माइनस हुआ था अभी कितना हुआ तो प्लस में 1 होगा तो यहाँ पे प्लस में 1 करते कितना जगह तो 139। देखिए 139 जो वो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, यानी कि पैटर्न जो वो बिल्कुल भी सही है। ठीक है, तो चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है। देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, देखिए इस प्रश्न को ध्यान से देखिए क्या कर रहा है कि वह विकल्प चुनिए जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है, उसी तरह संबंधित है जैसे दूसरी संख्या पहली संख्या संबंधित है। यानी कि बताना पड़ेगा इसमें क्या कर रहा है कि आखिर 19 का संबंध जो वो किससे 367 से किस प्रकार से है, उसी प्रकार से जो वो 21 का संबंध किससे होगा हमको मान निकालना है। ठीक है, आखिर 19 का संबंध जो 367 से किस प्रकार है। ठीक है, देखिए यहाँ पे पता करते हैं तो 367 क्या है 367 क्या है तो ये देखिए 367 जो वो 19 से किस प्रकार संबंधित है तो ये देखिए 19 का स्क्वायर से 6 अधिक है। कितना होता है 19 का स्क्वायर होता है 661, कितने सॉरी 361 होता है कितना होता है 361 और 361 में अगर हम 6 को ऐड करेंगे तो कितना जगह 367 हो जाएंगे। कितना जगह तो 367 और वो है 367 जो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो चलिए अगला जो वो इस प्रकार से बना के देखते हैं क्या होंगे तो 21 का स्क्वायर करके हमको 6 जो वो ऐड करना होगा। ठीक है, तो 21 का स्क्वायर कितना होता है तो 21 का स्क्वायर होता है 441। कितना होता है तो 441। अगर 441 में हम अगर 6 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा तो 447। कितना होगा तो 447। देखिए 447 किस ऑप्शन दिया हुआ है तो 447 जो वो ऑप्शन बी में है यानी कि सॉरी ऑप्शन ए में है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो आशा करता है इस प्रश्न को भी आप बेहतर तरीके से समझ गएंगे। आइए प्रश्न जो वो एसएससी सीजीएल में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है। देखिए इस प्रश्न को ध्यान से देखिए, इस प्रश्न में क्या कर रहा है कि एक पासे की दो स्थितियां नीचे दर्शाई गई है। जब सबसे ऊपरी फलक पर संख्या 3 है तो निचले फलक पर कौन संख्या दिखाई देगी। यानी कि हमको पूछा है कि 3 के विपरीत क्या होंगे। ठीक है, किसका बोला है तो 3 के विपरीत क्या होंगे। ठीक है, तो 3 इसमें देखिए कहाँ है तो 3 जो वो यहाँ पे है। ठीक है, 3 जो वो यहाँ पे है और कॉमन इसमें क्या है तो कॉमन जो वो 6 6 4 इसमें क्या है कॉमन है 6 4। अगर 2 डाई इसमें क्या है कि एक ही डाइस मतलब क्या है तो 2 कॉमन हो। क्या कि अगर 2 कॉमन हो तो जो संख्या बच गया जैसे कि 6 4 है कॉमन इसमें 6 4 इसमें कॉमन है तो जो संख्या बच गया वही संख्या जो उसका विपरीत हो जाता है। ठीक है, वही संख्या जो वो उसका विपरीत हो जाता है यानी कि 3 का विपरीत हो जाएंगे 1 और 1 का विपरीत क्या हो जाएंगे तो 1 का विपरीत 3 हो जाएंगे। ठीक है, 3 का 1 और 1 का 3 हो जाएंगे यानी कि किसका पूछा था हमको 3 का यानी कि 3 का हो जाएगा 1 1 किस ऑप्शन में दिया हुआ है तो ऑप्शन जो वो सी में यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं इस प्रश्न को भी आप बेहतर तरीके से समझ गएंगे। चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, इस प्रश्न को देखिए ध्यान से।
इस प्रश्न को देखिए ध्यान से, क्या कर रहा है इस प्रश्न में, देखिए ध्यान से क्या बोल रहा है इस प्रश्न में कि निम्नलिखित विकल्पों में से विषम विकल्प की चयन करें, यानी पहचान करें। इसमें क्या बोल रहा है कि 4 विकल्प इसमें दिया हुआ है, ठीक है। 4 विकल्प में से 3 विकल्प जो वो किसी न किसी वजह से जो वो एक समान है, और एक विकल्प जो वो एक ऑप्शन जो वो इसमें से क्या है, तो इन तीनों से अलग है। तो वही हमको निकालना पड़ेगा कौन जो वो इन तीनों से अलग है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, लखनऊ दिया हुआ है, रायपुर दिया हुआ है, और रांची और गया दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए क्या है, लखनऊ रायपुर और रांची, ये क्या है, तीनों तीनों राजधानी है। क्या है, तीनों तीनों जो वो राजधानी है। लखनऊ भी राजधानी है, और रायपुर भी राजधानी है, और रांची भी राजधानी है। लेकिन गया क्या है, गया एक जिला है, बिहार का एक जिला है गया, ठीक है। क्या है, तो बिहार का एक जिला है गया। लेकिन ये तीनों तीनों क्या है, तो लखनऊ रायपुर और रांची क्या है, तो ये तीनों तीनों राजधानियाँ हैं। क्या है, तो तीनों तीनों राजधानी है और ये जिला है, यानी कि ये तीनों जो वो एक समान है, और जो वो ऑप्शन डी बिल्कुल भी इन तीनों से अलग है, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। तो आशा करते हैं इस प्रश्न को भी आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, देखिए इस प्रश्न को देखिए क्या कर रहा है इस प्रश्न में, इस प्रश्न में देखिए ध्यान से क्या कर रहा है कि निम्न वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाने वाले व्यनारक का चयन करें। इसमें क्या बोल रहा है कि बिल्ली और स्तनपायी और तोता के बीच में आपस में किस प्रकार का संबंध है, ठीक है। उसी को हमको डायग्राम की मदद से बताना पड़ेगा, ठीक है। देखिए बताते हैं क्या है कि देखिए क्या है, बिल्ली और स्तनपायी और तोता में आपस में किस प्रकार संबंध है। तो स्तनपायी क्या होता है जानते हैं आप, स्तनपायी क्या होते हैं जानते हैं, स्तनपायी उसे कहते हैं जो अपने जो मतलब जो माँ अपने बच्चे को जो वो दूध पिलाती है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मान करते हैं बंदर हो गया, ठीक है। क्या हो गया, बंदर हो गया, बिल्ली हो गया, कुत्ता हो गया, ठीक है। और मनुष्य भी इसके अंतर्गत आते हैं, जो अपने बच्चे को जन्म देती है, और क्या होता है कि वो अपने बच्चे को दूध पिलाती है, ठीक है, जो दूध पिलाती है, ठीक है। देखिए क्या है, बिल्ला है, तो बिल्ली जो वो स्तनपायी होते हैं, क्योंकि बिल्ली भी अपने बच्चे को दूध पिलाती है, ठीक है, दूध पिलाती है और अपने बच्चे को जन्म देती है, दूध पिलाती है, ठीक है। अंडा देने वाला जो जीव अंडा देते हैं, ठीक है, अंडा देते हैं, बच्चे नहीं देते हैं, वो इसके अंतर्गत स्तनपायी के अंतर्गत जो वो नहीं आएंगे, ठीक है। देखिए क्या है, बिल्ली जो वो स्तनपायी के अंतर्गत आ जाएंगे, क्या जगह स्तनपायी के अंतर्गत आ जाएंगे, ये पार दिया हम बिल्ली का, ठीक है। आइए बिल्ली के अंतर्गत जो वो स्तनपायी आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे, स्तनपायी के अंतर्गत जो वो बिल्ली आ जाएंगे, ठीक है। और ये तोता जो है वो ये अलग हो जाएंगे, क्योंकि अलग ये स्तनपायी नहीं होते। तोता जो है वो क्या होते हैं, ये अंडे देते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, ये अंडे देते हैं, ये स्तनपायी इन दोनों से आपस में कोई सी प्रकार का संबंध जो वो इसका तोता का नहीं होगा, यानी कि ये जो वो इन दोनों से अलग हो जाएंगे, ठीक है। तो यानी कि ऑप्शन दिया हुआ देखिए ऑप्शन जो वो सी में, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो आशा करते हैं इस प्रश्न को भी आप बेहतर तरीके से समझ गएंगे। यह प्रश्न जो है वो SSC CPO में टायर 1 में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। चलिए देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है इस प्रश्न में, इस प्रश्न को ध्यान से देखिए। इस प्रश्न में क्या कर रहा है कि उपयुक्त विकल्प चुनकर निम्न श्रृंखला को पूरा कीजिए, ठीक है। इसमें बोल रहा है कि श्रृंखला को पूरा करने के लिए, तो क्या है, अगर इस श्रृंखला का प्रश्न अगर कभी भी इस प्रकार से आए, अगर आपको बनाने में प्रॉब्लम हो, तो कुछ भी नहीं करना है, उसको नंबरिंग कर दीजिए, ठीक है। कि जेड कितने पर होते हैं, ए कितने पर होते हैं, वाई कितने पर होते हैं, ठीक है, बी कितने पर होते हैं। और तब जो वो क्या होते हैं कि आपको जो वो पैटर्न दिखने लगता है कि कितना जो प्लस हुआ है, कितना जो वो माइनस हुआ है, ठीक है। आपको पैटर्न जो वो दिखने लगता है, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि जेड से जो वो क्या लिखा है, वाई लिखा हुआ है, वाई से क्या होंगे, फिर क्या होंगे, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ठीक है। देखिए क्या है कि सीरीज का इसी प्रकार चलेगा, ठीक है। देखिए वाई से जेड से क्या लिखा हुआ है, वाई लिखा हुआ है, तो जेड से पहले आते हैं वाई, यानी कि माइनस का 1 किया हुआ है, क्या किया है, माइनस का 1। अगर माइनस का 1 यहाँ पे हम भी कर देते हैं तो कितना देगा, जेड से पहले क्या आते हैं, तो जेड से पहले आते हैं एक्स, कितना क्या आते हैं, तो एक्स। अगर एक्स में हम एक और माइनस करते हैं तो कितना आ जाएंगे, तो एक्स में अगर माइनस करते हैं तो आ जाएंगे डब्लू, क्या आ जाएंगे, तो डब्लू आ जाएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ ए और यहाँ भी लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ पे +1 किया हुआ है, क्या है, ए के बाद आते हैं भी, यानी कि यहाँ पे प्लस का 1 किया हुआ है, ठीक है। तो ए के बाद भी यहाँ पे अगर प्लस का 1 करते हैं कितना जगह, तो सी हो जाएंगे। और सी के बाद क्या देंगे, तो यहाँ पे डी हो जाएंगे, ठीक है। और डी के बाद देखिए यहाँ पे भी जो वो डी के बाद ई लिखा हुआ है, डब्ल्यू से पहले भी लिखा हुआ है, ठीक है। यानी कि क्या भर दिए, तो यहाँ पे क्या क्या भर दिए, तो यहाँ हो गया XCWD। किस ऑप्शन में दिया हुआ देखिए, ऑप्शन किस ऑप्शन में दिया हुआ, तो ऑप्शन डी में, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तो आशा करता है इस प्रश्न को भी आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है इस प्रश्न को देखिए, अब इस प्रश्न को ध्यान से देखिए। इस प्रश्न में क्या कर रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में
अर्थ कोड ये दिया हुआ है, ठीक है, अर्थ का कोड जो वो ये दिया हुआ है। अब क्या बोल रहा है, के रूप में कोडबद्ध किया गया है उस कोड भाषा में ऑर्बिट को, क्या है, ऑर्बिट को किस प्रकार कोडबद्ध किया जाएगा। हमको बताना पड़ेगा क्या है कि आखिर अर्थ का कोड दिया हुआ किस प्रकार से दिया हुआ है, ARTH। हम यहाँ लिख लेते हैं नीचे। आप क्या कीजिए, नीचे लिख लीजिए अब किस प्रकार से दिया हुआ। देखिए कितना दिया हुआ है, तो 80 82 0 181 5 इतना दिया हुआ है। तो किस प्रकार से दिया हुआ है, अगर इसको नंबरिंग भी नहीं किया हुआ है, अगर इससे जो वो अगर यही लेटर से क्या होता है कि यही लेटर से जो वो ये अगर लेटर बनता, ठीक है, यही लेटर से अगर ये लेटर बनता तो हम कुछ सोच सकते थे कि जो वो इसी का कोड जो अपने तरफ से कुछ भी रख दिया हुआ, ठीक है, और इसी से उठा के हमको यहाँ पे भरना। लेकिन इस प्रकार से भी नहीं है। अगर यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे जो वो 8 आते हैं, क्या है, ई आते हैं 5 पर। अगर ई का जो वो लिखा हुआ है ई आते हैं 5 पर, अगर 5 से 8 लिखा जाए, अगर आप सोच रहे हो इसमें प्लस का 3 क्या होगा तो 8 लिखा हुआ, तो ए आते हैं 1 पर। अगर एक में इसमें 3 ऐड करेंगे कितना देखो 4, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है 2 0 लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार से बिल्कुल भी नहीं है। देखिए तो किस प्रकार सोल्व करेंगे, देखिए अगर आप ध्यान से देखें तो पैटर्न दिखने लगेगा। क्या है कि अगर ध्यान से अगर देखें तो आपको पैटर्न बिल्कुल भी दिख जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या है, ई जो है वो 5 पे नंबर पाते हैं, यानी कि यहाँ पे देखिए 5 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर जो वो 5 लिखा हुआ है। क्या करेंगे इसमें, देखिए यहाँ से जो वो इसको यानी कि उल्टा लिख दिया, यानी कि ये जो वो डायरेक्ट इस प्रकार से लिख दिया। ए कितने पर आते हैं, ए आते हैं 1 पर, यानी कि ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 1। आर कितने पर आते हैं, आते हैं 18 पर, यानी कि यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है। टी कितने पर आते हैं, तो टी आते हैं 20 पर, यानी कि यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है। एच कितने पर आते हैं, एच आते हैं 18 पर, यानी कि यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, ठीक है। सॉरी एच आते हैं 8 पर, तो 8 जो वो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो कुछ भी नहीं किया हुआ था इसमें, जो वो जो अभी इधर से लिखा हुआ था उसी को नंबरिंग करके इधर से लिख दिया गया है। क्या किया है, इसको इधर से लिख दिया गया है, ठीक है। तो क्या करेंगे इसमें, क्या करेंगे, तो ऑर्बिट को कुछ नहीं करेंगे इसमें से। देखिए अगर आप इधर से लिखना चाहेंगे, अगर आप इधर से स्टार्ट करेंगे तो पहले इधर से मतलब कुछ नहीं नंबरिंग कर देना है, ठीक है। नंबरिंग कर देना कि टी कितने पर आते हैं, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ नंबरिंग कर देना कि अल्फाबेट में वो लेटर कितने पर आते हैं, ठीक है। या फिर इधर से स्टार्ट कीजिएगा तो आपको यहाँ से लिखना होगा, लास्ट से लिखना होगा, ठीक है। तो क्या आता है, ओ कितने पर आते हैं, हम इधर से स्टार्ट करते हैं। ओ कितने पर आते हैं, तो ओ आते हैं 15 पर, 15 लिख दिए। आर कितने पर आते हैं, तो आर आते हैं 18 पर, 18 लिख दिए, ठीक है। बी आते हैं 2 पर, 2 लिख दिए। आई आते हैं 9 पर, 9 लिख दिए, ठीक है। और क्या है, तो 18 क्या है, टी है, तो टी आते हैं 20 पर। कितने पर आते हैं, तो 20 पर। देखिए क्या किस ऑप्शन दिया हुआ है, 20 92 18 15, 20 92 18 15 ऑप्शन सी में, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तो आशा करते हैं इस प्रश्न को भी आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। और यह प्रश्न भी एसएससी सीजीएल में पूछा गया प्रश्न है। क्या है कि यह प्रश्न भी एसएससी सीजीएल में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो प्रश्न जो वो बिल्कुल भी आसान तरीके से बन जाएगा, कोई जो वो भारी प्रश्न नहीं है, ठीक है। चलिए देखिए अगला प्रश्न, देखिए क्या कर रहा है इस प्रश्न को, देखिए ध्यान से क्या कर रहा है इस प्रश्न में। देखिए ध्यान से इस प्रश्न को क्या कर रहा है, इस प्रश्न को क्या कर रहा है कि निम्नलिखित आकृति में वर्ग चिकित्सकों को, क्या है, वर्ग जो वो चिकित्सकों को दर्शाता है। यानी वर्ग कौन है, तो वर्ग देखिए यहाँ पे ये जो वो इसमें जितना भी लेटर है वो जो वो चिकित्सक को दर्शाता है, ठीक है। त्रिभुज क्रिकेट खिलाड़ियों को दर्शाता है, त्रिभुज जो वो क्रिकेट खिलाड़ियों को दर्शा रहा है, ठीक है। त्रिभुज ये है, इसमें जितने भी हैं वो क्रिकेट खिलाड़ियों को दर्शा रहा है, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, वृत्त पुरुषों को दर्शा रहा है। क्या है, वृत्त जो वो देखिए, वृत्त कहाँ है, तो वृत्त देखिए यहाँ पे ये क्या है, वृत्त है, ये जो पुरुषों को दर्शा रहा है। क्या है, पुरुषों को दर्शा रहा है। आयत भारतीय को दर्शा रहा है। क्या है, आयत कहाँ है, देखिए आयत जो वो ये है, और इसमें जो वो जितने भी लेटर है वो भारतीय होने को मतलब भारतीय को दर्शा रहे हैं, ठीक है। क्या बोल रहा है, अक्षरों का कौन सा समूह क्रिकेट खिलाड़ियों को, क्रिकेट खिलाड़ी वाला कौन है, तो क्रिकेट खिलाड़ी वाला ये देखिए क्या है, तो क्रिकेट खिलाड़ी वाला त्रिभुज वाला है, ठीक है। त्रिभुज वाले आप क्या बोल रहे हैं, क्रिकेट खिलाड़ियों को दर्शाता है जो भारतीय हैं और या पुरुष, भारतीय या पुरुष दोनों में एक होना चाहिए, ठीक है। इसमें क्या याद लगा वो यहाँ पे, तो भारतीय या पुरुष हो, यानी दोनों में से कोनो दोनों हो तो ठीक है, ठीक है। अगर दोनों में से एक हो तो भी चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि भारतीय, ये देखिए त्रिभुज के अंतर्गत क्या है, तो त्रिभुज के अंतर्गत जो है वो क्रिकेट खिलाड़ी है, क्रिकेट खिलाड़ी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि भारतीय या पुरुष, तो भारतीय वाला कौन है, देखिए तो भारतीय क्या है, देखिए यहाँ पे देखिए पुरुष वाला तो क्या है, वृत्त वाला पुरुष वाला है, यानी कि ये जो वो पुरुष वाला है। तो जी देखिए इसमें आ रहा है, यानी क्रिकेट खिलाड़ी के अंतर्गत जो वो जी आ रहे हैं, यानी कि जी हो जाएंगे, ठीक है। जी जो वो हो जाएंगे, क्योंकि देखिए इसमें बताते हैं, ठीक है। बहुत विद्यार्थी को इसमें जो वो कन्फ्यूजन हो जाते हैं, क्या होते हैं, देखिए यहाँ पे बताते हैं
क्या है कि यहाँ पे जो वो ये वृत्त मिला है, ये जो पुरुष को पूरे पूरे जी और एच जो वो पुरुष को दर्शा रहे हैं, लेकिन ये क्या है त्रिभुज के, यानी त्रिभुज के अंतर्गत भी आ रहे हैं। तो त्रिभुज के अंतर्गत यानी कि त्रिभुज किसके हैं, तो क्रिकेट खिलाड़ियों को दर्शा रहे हैं, यानी कि ये जो वो क्रिकेट खिलाड़ी को दर्शा रहे हैं और पुरुष भी है, ठीक है, पुरुष भी है, यानी कि जी जो है वो बिल्कुल भी आ जाएंगे। यहाँ पे जो बोला था कि भारतीय हो या पुरुष, तब पुरुष हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, देखिए इधर देखिए, यहाँ पे क्या है, तो देखिए बी क्या है, तो बी जो वो किसके अंतर्गत आते हैं, तो क्या है वर्ग के अंतर्गत। वर्ग बोले क्या है, तो वर्ग चिकित्सक, तो चिकित्सक के बारे में यहाँ पे हमको नहीं बोला था, यानी कि इसको नहीं लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ए क्या है, तो यानी कि ये किसके अंतर्गत है, तो आयत के अंतर्गत है। तो क्या है, तो आयत क्या बोल रहे हैं, आयत भारतीय को दर्शा रहा है, यानी कि भारतीय को दर्शा रहा है। तो हमको बोला क्या था कि भारतीय या पुरुष, यानी कि भारतीय यानी पुरुष हो जाएगा, ठीक है, यानी कि इसको भी ले लेंगे, तो जी एक हो जाएगा, ठीक है। ए क्यों लिए, तो ये खिलाड़ी के अंतर्गत भी आ रहे थे, क्या यानी कि त्रिभुज के अंतर्गत, यानी खिलाड़ी के अंतर्गत भी आ रहे थे। ये जो वो खिलाड़ी के अंतर्गत यानी खिलाड़ी प्लेयर है, ठीक है, ये क्या है क्रिकेट प्लेयर है, ठीक है। और ये जो वो क्या है, तो ये भारतीय है, ये भारतीय है। अब बोला गया था हमको भारतीय या पुरुष को हमको लेना है, ठीक है। तो क्या है जी ए, यानी जी ए को किस ऑप्शन में दिया हुआ, देखिए ये ऑप्शन डी में है, ए जी रहे या फिर जी ए रहे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए देखिए अगला प्रश्न, देखिए क्या कर रहा है अगला प्रश्न को, इस प्रश्न को देखिए ध्यान से। इस प्रश्न में क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है कि पुनी अवनी की बेटी है। पुनी कौन है, तो अवनी की बेटी है, क्या है, तो देखिए यहाँ पे लिख लेते हैं कि अवनी की बेटी कौन है, तो अवनी की बेटी जो है वो पुनी है, ठीक है, पुनी है अवनी की बेटी। अब क्या बोल रहा है, अमित जो है वो अवनी के भाई, क्या है, अमित कौन है, तो अवनी के भाई, अवनी के भाई यहाँ पे मानते किसको ही हो, ठीक है, अवनी के भाई का बेटा है। अवनी के भाई का बेटा कौन है, तो अमित जो है वो अवनी के भाई का बेटा है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, अमित के पिता पुण्य से कैसे संबंधित है। अमित के पिता कौन है, तो अमित के पिता ये है, ठीक है, अमित के पिता जो वो ये है, ठीक है। अब क्या बोला कि पुण्य से किस प्रकार संबंधित है, तो पुण्य ये है, इसको बताना पड़ेगा इसका रिलेशन आपस में क्या है, ठीक है। लेकिन उससे पहले आप एक चीज ध्यान देखिए, प्रश्न की ओर आप जो वो थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि इसका जेंडर हमको नहीं दिया हुआ है, कि अवनी का जेंडर हमको नहीं दिया हुआ है, कि ये जो वो क्या है कि मेल है या फिर फीमेल है, हमको इसका जेंडर मालूम नहीं है, ठीक है। तो हम बता देते हैं कि ये क्या आ जाएंगे, ये इसकी, अगर यहाँ पे हम इसको फीमेल कहता है, ठीक है, अगर ये कहते हैं कि ये जो महिलाएं हैं तो ये इसके भाई हो जाते हैं, यानी कि माँ के भाई को क्या कहते हैं, माँ के भाई को कहते हैं मामा, क्या कहते हैं, माँ के भाई को मामा कहते हैं, ठीक है, माँ के भाई को मामा कहते हैं। अगर इसका जेंडर हमको देता है प्लस, यानी कि मेल देता है, यानी कि ये जो पुरुष होता है, ठीक है, यानी कि पिता होता है, क्या होता है, अगर ये पिता होता है तो पिता के भाई को क्या कहते हैं, चाचा कहते हैं, पिता के भाई को चाचा कहते हैं, ठीक है, पिता के भाई को चाचा कहते हैं। लेकिन ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, तो ऑप्शन में जो वो देखिए मामा दिया, यानी कि ऑप्शन जो वो मारेंगे ऑप्शन डी को। लेकिन यहाँ पे अगर ऑप्शन हमको देता कि चाचा और मामा दोनों देता, ठीक है, कि चाचा और मामा हमको दोनों ऑप्शन में देता, तो हम पहले जो वो ऑप्शन है उसी को मारते हैं जिसमें दोनों होता है, चाचा या मामा। क्या होते हैं कि चाचा या मामा होने का चांसेस जो वो ये वाला बेसी होगा, क्योंकि हमको अवनी का जेंडर हमको मालूम बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, अवनी का जेंडर हमको मालूम नहीं है। लेकिन ये ऑप्शन में दिया हुआ है कि मामा, तो इसको हम फीमेल मान लिए, ठीक है, ये जो महिलाएं मान ली, जो ये पुनी की माँ कौन है, तो मान लिए पुनी की माँ जो वो अवनी है, ठीक है। अगर आपको ऑप्शन में देता कि ये चाचा चाहे चाचा या मामा, ठीक है, तो पहले जो वो आप उसी को मारेंगे, ठीक है। आप इसको इस बात को ध्यान में बिल्कुल भी ध्यान रखिए, ठीक है। चलिए देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, देखिए इस प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, ये बन इजी प्रश्न है, देखिए क्या बोल रहा है। यह प्रश्न जो वो जीडीएम पूछेगा, प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है कि दी गई विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए, ठीक है, कि रुपया का संबंध आखिर भारत से किस प्रकार से है, उसी प्रकार से डॉलर का संबंध किससे होगा, ठीक है। तो ये क्या है, तो डॉलर भारत क्या है, सॉरी ये रुपया क्या है, तो रुपया जो भारत का करेंसी है, क्या है, रुपया जो है वो भारत का करेंसी है। तो डॉलर किसका करेंसी है, तो डॉलर जो है वो यूएसए का करेंसी यानी कि अमेरिका करेंसी है, क्या हो जाएगा, तो अमेरिका करेंसी यानी कि यूएसए, ठीक है, क्या हो जाएगा, तो अमेरिका करेंसी यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे, ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, इस प्रश्न को देखिए ध्यान से, इस प्रश्न में क्या कर रहा है, इसको ध्यान से देखिए, क्या बोल रहा है कि दिए गए शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करने के पश्चात कौन सा शब्द तीसरे स्थान पर आएगा।
यानी इसमें बोल रहा है कि सजाने के बाद जो उसको नंबरिंग मतलब क्या है कि पहले जो कौन होंगे, ठीक है, दूसरे तीसरे मतलब इसको सजाने के बाद, ठीक है, इसको जो वो अंग्रेजी मतलब इसको जो वो अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित यानी कि सजाने के बाद तीसरे नंबर पर कौन सा आएंगे, ठीक है, तीसरे नंबर पर कौन सा आएगा इन पांचों में से, उसी को हमको निकालना, उसी का मान पूछ रहा है, ठीक है। इसमें देखिए पहले कॉमन क्या है, इसमें अगर इस तरह का प्रश्न आए, क्योंकि एग्जाम में इस तरह का प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। देखिए क्या है कि यहाँ पे देखिए कॉमन क्या है, तो कॉमन जो वो सब में एन ए टी आई एन ए टी आई एन ए टी आई एन ए टी आई सब में कॉमन है, ठीक है। तो एन ए टी आई आई के बाद ही हम देखेंगे, क्या करेंगे हम आई के बाद ही हम देखेंगे, ठीक है, आई के बाद ही देखेंगे। तो आई के बाद क्या है, यहाँ पे वी है, यहाँ पे ओ है, यहाँ पे ओ है, यहाँ पे ओ है, यहाँ पे ओ है, ठीक है। तो पहले क्या आते हैं, पहले वी आते हैं या फिर पहले ओ आते हैं, तो आप बोलेंगे पहले ओ आते हैं, यानी कि पहले जो वो ऑप्शन जो वो क्या करेंगे, इन चारों को चेक करेंगे, ठीक है, इन चारों को चेक करेंगे, इसको हम बाद में चेक करेंगे क्योंकि भी जो बाद में आते हैं तो इसको हम बाद में चेक करेंगे, ठीक है। ओ यहाँ पे भी ओ है, ठीक है, ओ के बाद क्या है, तो इसमें भी ओ है, यहाँ पे भी ओ है, ठीक है। ओ के बाद क्या है, तो ओ के बाद यहाँ पे एन है, और यहाँ पे जो है वो एन है, यहाँ पे भी एन, यहाँ पे भी एन, ठीक है, चारों में एन है। आप बोलेंगे ये तो खत्म हो गया, तो ये खत्म हो जाने की ये ईज हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन जो है वो पहले ये वाला हो जाएगा, 3 नंबर पहले हो जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या बच गया, ये 3 को बच गए। इसको देखिए एन के बाद यहाँ पे ए है, यहाँ पे जो भी ए है, और यहाँ पे भी ए है, ठीक है। और उसके बाद एल है, यहाँ पे भी एल है। तो ये देखिए खत्म हो गया, क्या है, इसका लेटर जो है वो खत्म हो, यानी कि ऑप्शन यानी कि 4 नंबर ये हो जाएंगे, ठीक है, 4 नंबर हो जाएंगे। इसके बाद और उसके बाद क्या है कि एल के बाद क्या है, तो यहाँ के बाद देखिए यहाँ पे एस है, यहाँ पे जो वो टी है। तो आप बोलेंगे पहले टी आता है या फिर पहले एस, तो आप बोलेंगे पहले जो वो क्या आते हैं, तो पहले जो वो एस आते हैं ना कि टी आते हैं, यानी कि ऑप्शन 5 जो वो पहले जाएंगे, उसके बाद क्या जाएंगे, तो 2 नंबर जाएंगे। अब बचिए क्या है, 1 नंबर, ठीक है, इसको सजा दिए। अब देखिए क्या बोला, तीसरे नंबर पर कौन सा है, यानी कि तीसरे नंबर पर कौन आ रहा है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, यानी कि 3 नंबर कौन आ रहा है, तो 5 वाला, यानी कि नेशनलिज्म हो जाएंगे, ठीक है, नेशनलिज्म इसका बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नेशनलिज्म किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी में, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे, ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, इस प्रश्न को ध्यान से देखिए। देखिए इस प्रश्न को देखिए ध्यान से, क्या कर रहा है इस प्रश्न को, क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में एक श्रेणी दी गई है जिसमें एक आकृति लुप्त है, क्या एक आकृति लुप्त है, दिए गए विलुप्त दी गई विकल्पों में से सही विकल्प चुने जो श्रेणी को पूरा करेगा, ठीक है। इसमें क्या आ रहा है कि इसका मान हमको यहाँ का मान निकालने के लिए बोल रहा है। पहले तो आप देखिए सीरीज को ध्यान से देखिए, क्या सीरीज किस प्रकार से आगे बढ़ रहा है। तो यहाँ पे देखिए पहले क्या है, यहाँ पे एक जो वो 0 है, यहाँ पे 2 को हो गया, ठीक है, यहाँ पे 3 को, यहाँ अगर कितना होगा तो यहाँ पे 4 को होंगे, ये तो कन्फर्म है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे 1 हो, यहाँ 2 3 4 को, 4 को हो गया, कोई दिक्कत नहीं। आज देखिए यहाँ पे जो वो 4 लाइन नीचे इस तरह से पड़ा हुआ है, ठीक है। इसमें आते आते कितना हो गया, 3 हो गया, यहाँ पे क्या हो गया 3, यहाँ पे 2, यानी कि ये जो वो घट रहे हैं, यानी कि 0 जो वो बढ़ रहा था और यहाँ पे ये जो वो घट रहे हैं, यानी कि यहाँ पे 2 हो गया, यानी कि यहाँ पे कितना होगा 1 होगा। यानी कि ऑप्शन दिया देखिए, ऑप्शन किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन जो वो ए में, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन बी में क्या है कि ऑप्शन सी में क्या है, तो ऑप्शन सी में 4 गो है, ठीक है, 0 4 गो है, लेकिन ये जो वो 2 गो है, लेकिन 2 को ये बिल्कुल भी नहीं होगा, 1 होगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, देखिए देखिए अब इस प्रश्न को देखिए ध्यान से, क्या कर रहा है कि साक्षी को ऊपर से 8वीं और रवीना को नीचे से 13वीं रैंक मिली। केवल 3 विद्यार्थियों की रैंक साक्षी और रवीना की रैंकों के बीच है। कितने विद्यार्थी हैं, तो 3 विद्यार्थी, ठीक है। साक्षी की रैंक रवीना के ऊपर है, तो कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करें। अगर इस प्रकार का प्रश्न आए तो कुछ भी नहीं करना कि पहले देखना कि क्या है, किसमें बोला है साक्षी, तो साक्षी के मतलब कितने हैं, शुरू से ऊपर से कितने हैं, तो ऊपर से 18वें है, 18 नंबर पर है, ठीक है। और इसमें क्या है कि रवीना का नीचे से कितने हैं, तो नीचे जो वो इसका 13 है, ठीक है। और इन दोनों के विद्यार्थी जो कितने, इन दोनों के बीच में जो वो कितने विद्यार्थी हैं, तो इन दोनों के विद्यार्थी बीच में जो वो केवल 3 विद्यार्थी हैं, ठीक है। तो इसको आपस में ऐड कर देंगे, इन तीनों को हम आपस में ऐड कर देंगे, ठीक है। तो 3 और 3 6 और 6 और 8 14, 14 4 बचल 1 1 1 2, अब के बाद 3 कितना हो गया, तो 34 आ गया, यानी कि 34 किस ऑप्शन दिया हुआ देखिए, ऑप्शन जो वो डी में, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे, ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तो आशा करता है इस प्रश्न को भी आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। चलिए देखिए अगला प्रश्न ये क्या कर रहा है, देखिए इस प्रश्न को देखिए ध्यान से, क्या कर रहा है इस प्रश्न में, इस प्रश्न को ध्यान से देखिए, क्या कर रहा है कि यदि P द्वारा प्लस R द्वारा भाग T द्वारा माइनस और M द्वारा गुना दर्शाया गया है तो इसको सॉल्व करना है। यानी कि इक्वेशन दिया हुआ है, इसमें क्या करना है कि R की जगह पर हमको भाग रखना है,
पी के जगह पर हमको जो भी दिया हुआ है वो रखना है, ठीक है। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। 64 आर का मान क्या दिया हुआ है, तो आर के जगह पर हमको भाग रखना है, भाग रख दिए, ठीक है। और पी के जगह पर क्या करना है, तो पी के जगह पर जो प्लस करना है तो प्लस कर दिए। उसको कितना है 8। एम की जगह पर हमको गुना करना है, क्या करना है हमको गुना करना है, तो गुना कर दिए, गुना 5 हो जाएगा, ठीक है। और टी के जगह पर क्या करना है, टी के जगह पर हमको माइनस करना है, यानी कि माइनस कर दिए 6, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए कितना देगा, तो ये देखिए 4 बार से कट जाएंगे, ये देखिए 4 बार से कट जाएंगे, 16 जगह 64 कट गया, ठीक है। 8 पंचे 40 और माइनस कितना हो गया, तो 44 में से अगर हम 40 4 को 6 को ऐड करेंगे कितना देखो, तो 44 में से अगर हम 6 को ऐड करेंगे, सॉरी 6 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 38 बचेगा, यानी 38 किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऑप्शन जो है वो ए में, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। देखिए इस प्रश्न को ध्यान से देखिए, इस प्रश्न में क्या कर रहा है, देखिए क्या कर रहे हैं कि नीचे दिए गए आकृति में कितने त्रिभुज है, इसमें हमको काउंट करना है कि कितने ट्रायंगल है, ठीक है। इसमें काउंट कीजिए कि कितने ट्रायंगल है, इसमें देखिए काउंट कीजिए। देखिए क्या है कि इस प्रकार से ये बना हुआ है, क्या है इस प्रकार से ये बना हुआ है, इसमें कितने ट्रायंगल है, तो 1 2 और एक बड़ा वाला ये 3 को हो गए, क्या हो गया 3 को हो गया, ठीक है। और इसमें कितना हो गया, तो 3 यहाँ पे लिख दिए। यहाँ पे देखिए ये देखिए इस प्रकार से ये भी बना हुआ है, तो कितना है, तो 1 2 और एक बड़ा वाला ये कितना हो गया, तो 3 हो गया, यानी कि 3 यहाँ पे लिख दिए, 3 3 6 हो गए। अब देखिए यहाँ पे क्या है, तो ये लाइन क्या है, ये बीच वाला लाइन की वजह, बड़ा लाइन की वजह से यहाँ पे क्या हो गया, तो यहाँ जो वो ये एक त्रिभुज बना रहे इधर, ये साइड जो वो एक त्रिभुज बना रहे हैं एक ठो, और एक साइड जो इधर भी बना रहे हैं, तो 2 को कितना हो गया, तो 2 को यहाँ लिख दिए, ठीक है। और अब क्या हो रहे हैं, तो ये देखिए 1 2 3 4, यानी कि बाहर यहाँ पे जो वो एक एक त्रिभुज बना रहे हैं, इधर बाहर में भी एक एक त्रिभुज जो वो बना रहे हैं, ठीक है। यानी कि कितने हो जाएंगे, तो 4 यहाँ पे हो गया, इसको जोड़िए आपस में कितना हो रहा है, जोड़ने में कितना रहेगा, तो 4 2 6 कितना, और 3 3 6, यानी कि 6 6 12। देखिए 12 जो वो किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऑप्शन जो वो डी में, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो आशा करते हैं इस प्रश्न को भी आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। चलिए देखिए आज के प्रश्न की ओर देखिए, 15 क्वेश्चन हो गया ना। देखिए आज का टिप्स का क्वेश्चन आपके लिए ये है, ठीक है। इसका उत्तर जो को आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है। और आप बताइएगा 15 क्वेश्चन में से आप कितना क्वेश्चन जो सही कर पाएँ, ठीक है। कितना क्वेश्चन जो वो 15 में से आप कितना क्वेश्चन जो वो सही कर पाएँ, ठीक है। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। ठीक है, इतना हम लोग मेहनत करते हैं, आप लोग वीडियो को लाइक करें या ना करें, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ठीक है। आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।